about another method of finding out equivalent circuit or equivalent resistance in a very special case. एक बहुत ही special situation होता है where the circuit is infinite and we called it as infinite ladder network. एक ही चीज़ बार बार repeat हो रहा होता है सर्किट में. Same thing is occurring again and again in the circuit. So we call this as infinite ladder network and this is infinite. So how to solve such question? यदि मैं इस पे दो पॉइंट ले लूँ C and D और यहाँ से मैं सर्किट को कट कर दूँ, इफ़ आई कट द सर्किट, और उसके बाद ये वाला पार्ट इससे अलग कर दूँ, तो यदि मैं इसे अलग कर देता हूँ तो हमारे पास C और D पॉइंट के बीच जो सर्किट होगा लाइक दिस इज़ 2 ohms एंड हेयर दिस इज़ 1 ohms, दिस इज़ नथिंग हेयर, फिर इधर की तरफ 2 ohms, यहाँ पे 1 ohms, 1 2 और ये इनफाइनाइट. एक कट कर देने के बाद स्टिल इट इज़ एन इनफाइनाइट सर्किट. अभी भी ये क्या है, एक इनफाइनाइट सर्किट है. तो यदि मैं यहाँ पे लिखूँ कि R इक्विवेलेंट, यदि मैं लिखूँ कि R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B या R इक्विवेलेंट बिटवीन A B, इस दो पॉइंट के बीच में R इक्विवेलेंट लिखूँ, so this R equivalent will be equal to R equivalent between C and D. क्यों R equivalent between C and D होगा? क्योंकि ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज है और एक कट कर दिए तो भी क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट में से एक हटा देने पे भी वो जो है इनफाइनाइट ही रहता है. सो बेसिकली बोथ दीज आर इनफाइनाइट सर्किट. सो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज़ करके अब यदि मैं A और B पॉइंट लूँ, सो आई कैन राइट हेयर दैट दिस इज A पॉइंट एंड लेट्स से दिस इज B पॉइंट, और यहाँ पे ये 2 ohms है, दिस इज 1 ohms, और इस C और D पॉइंट, यहाँ पे जो C और D पॉइंट था, दिस C और D पॉइंट, इसके अक्रॉस मैं एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं R इक्विवेलेंट या लेट मी कॉल दिस एज R, लेट्स दिस बी इक्वल, सो लेट इट कॉल एज R. सो इसे मैं यहाँ पे R लगा देता हूँ. ठीक है, तो अब क्या होगा, इस पूरे जो सर्किट है, दिस सर्किट्स इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट शुड बी R. इसे सॉल्व करके फिर से आंसर क्या आना चाहिए, द आंसर शुड कम आउट टू बी R. सो दिस R एंड दिस 1 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट here I can write that the resistance of this part is nothing but R into 1 divided by R plus 1, और ये जो है ये 2 के साथ सीरीज में है. सो आई राइट हेयर प्लस 2. तो ये इसके साथ सीरीज में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, दिस शुड कम आउट टू बी R. क्यों R आना चाहिए, क्योंकि A और B के अक्रॉस भी रेजिस्टेंस जो है वो R है. सो बेसिकली आई विल गेट दिस एज R प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू R. इसे यदि हम सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बिकम R 2R प्लस 2 R स्क्वायर प्लस R. सो बेसिकली दिस विल गेट कैंसल्ड आउट. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आई कैन से दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज माइनस बी plus minus b square minus 4ac. So minus b, that is minus 2 plus minus b square, that is 2 square minus 4ac, that is 4 into 2, that is 8 divided by 2a, that is 2. So basically I'll neglect the negative root, बस पॉजिटिव आंसर लेना होगा. तो हमारा आंसर हो जाएगा 2. We can write here this as 2 plus this is 8 plus 4 under root 12 divided by 2. So this can be written as 1 under root 3. This will be our answer to this question. We have calculated the equivalent resistance of this infinite ladder network. So I hope ये मेथड समझ में आया होगा. ये काफ़ी स्टैंडर्ड मेथड है. बार बार जब भी आएगा क्वेश्चन you have to use the same method.